सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज हमारे अष्टावक्र गीता के पाठ में और ध्यान के सत्र में। आज हम पढ़ रहे हैं 8वां अध्याय और 8वां अध्याय आत्मा की निर्लेपता के बारे में है। 8वें अध्याय में गुरु अष्टावक्र बंधन और मुक्ति की कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि उसे जीवन की प्रत्यक्ष अवस्था के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि बंधन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बंधन तो मन की अवस्था है। जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, किसी वस्तु को पकड़ता है या छोड़ता है, कभी प्रसन्न होता है तो कभी क्रोधित होता है, तभी मनुष्य बंधन में आता है। तो इसमें सिर्फ 4 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में क्या कहते हैं? तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी क्रोधित होता है। ये पहला श्लोक है। देयर इज बॉन्डेज एज लॉन्ग एज माइंड डिजायर समथिंग, grieves about something, sacrifices something, accepts something, is pleased about something or is angry about something। जब ये भाव आते हैं ना, तब बंधन है। और मुक्ति कब है? जब मन इच्छा नहीं करता, कोई शोक नहीं करता, कोई त्याग नहीं करता, कोई ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता या क्रोधित नहीं होता। Liberation is when mind doesn't desire, doesn't grieve, doesn't sacrifice, doesn't accept, and is not pleased and get angry। और तीसरे श्लोक में बात आती है कि तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। There is bondage when mind is attracted towards any of the visible thing, and liberation is when mind is not attracted to anything visible। दृश्यमान कुछ दिखे, हमें ना किसी में कोई आसक्ति है ना निरासक्ति, कुछ नहीं है। जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है। ये चीज मेरी और ये मैं। जब ये भाव नहीं है तब मुक्ति है। ये जानकर न कुछ त्यागो न कुछ ग्रहण करो। There is bondage as long as there is feeling of I and my, and liberation is when there is no feeling of I and my। Knowing this, stay playful, neither accepting nor sacrificing anything। मतलब देखो, हर एक अध्याय में हम ये देख रहे हैं कि लगभग बातें वही हैं जो भगवत गीता में भी बताई हैं, पर अगर बारीकी से देखेंगे इसको समझने के लिए, तो हर अध्याय आत्मा की उन्नति को थोड़ा और बढ़ा रहा है और ज्ञान को और ज्यादा गहरा कर रहा है। हर अध्याय में 4 ही श्लोक का अध्याय, लेकिन इसके अंदर बंधन और मुक्ति को ही पक्का किया है इन्होंने। मुक्ति बता दी भी, कब मुक्ति है कब बंधन है। आसक्ति क्या है वो बता दिया। आसक्ति है कि दृश्य जो दिख रही है उस वस्तु में, दिखने वाली चीज विचार भी है, हो सकता है कोई वस्तु हो सकती है, दृश्य हो सकता है, जिसके प्रति मन आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति उपेक्षा नहीं है, गहरी जागरूकता है। अब मैं का भाव भी बंधन है। अष्टावक्र जी का अंतिम और इस अध्याय का जो तीखा सा वचन है वो ये है, जहां मैं है वहां बंधन है और जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है। जब तक मैं करता हूं, मुझे चाहिए, मेरा है, ये भाव जीवित है, तब तक बंधन है। और जब ये भाव ढीला पड़ जाता है तो मुक्ति है। अब यहाँ पे त्यागना और ग्रहण करना दोनों को त्याग का इसमें कहता है कि ना त्यागना ना ग्रहण करना, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि ये जानकर ना कुछ त्याग करो ना कुछ ग्रहण करो, क्योंकि त्याग भी अहंकार है। ये भाव आता है मैंने त्याग दिया ये चीजें, अहंकार आ जाता है। ग्रहण भी अहंकार है। मुक्ति कुछ करने से नहीं, कुछ छोड़ने से नहीं, बल्कि मैं के ढीले पड़ने से होती है।
इस अध्याय में मेन सीखने की बात है ये कि बंधन मन की अवस्था है, कोई परिस्थिति नहीं है। इच्छा, शोक, क्रोध सब बंधन के ही लक्षण हैं और इच्छा रहित मन मुक्त मन है। आसक्ति ही दुख का मूल है। मैं और मेरा का भाव ही बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों से पार जाना है। मुक्ति सहज अवस्था है, कोई उपलब्धि नहीं है, ये अवस्था है। देखो, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, अष्टावक्र गीता एक संत का मैं सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जैसे जैसे अष्टावक्र गीता पढ़ते जाएंगे, हमारा जो अपना अस्तित्व है वो उभरता जाएगा और व्यक्तित्व है वो पिघलता जाएगा। और इसके पीछे एक बड़ी सुंदर सी उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाया करते थे अपने प्रवचन में। वो कहते थे कि एक बार एक समुद्र के पास किसी गांव में कोई मेला लगा और वहां पर दो नमक के पुतले घूमने आए और उन्होंने समुद्र को पहली बार देखा था। समुद्र देखकर वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं अरे इतना विशाल, इतना पानी। हमने तो लोगों के मुख से सुना था कि समुद्र बड़ा विशाल होता है और आज तो प्रत्यक्ष देख लिया। दोनों बड़े हैरान होकर के समुद्र किनारे खड़े रहे और उन्होंने फिर बात की, अरे ये गहरा कितना होगा। तो आसपास के सभी लोगों से पूछने लगे कि ये कितना गहरा है। लोग बोले कि भी गहरा तो बहुत ज्यादा है, पर हमें ये नहीं पता कि कितना गहरा है। किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया गहराई के बारे में। तब नमक के पुतलों ने आपस में बात की कि चलो हम खुद ही देख लेते हैं कितना गहरा है। और वो समुद्र में उतर गए और उतरते ही चले गए और पिघलते चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कब समुद्र तल आया और वो उसी में लय हो गए। तो ये एक सिंबॉलिक है कि जैसे जैसे हम आध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो हम पिघलते जाते हैं, व्यक्तित्व पिघलता जाता है, अस्तित्व उभरता जाता है। और अगर अष्टावक्र गीता या भगवत गीता पढ़ के ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ तो समझ लो कि हमने ध्यान से नहीं सुना, कहीं ना कहीं हमने उसको कमी छोड़ दी। यानी हम ये अनुभव की चीजें हैं, सिर्फ बुद्धि में ज्ञान ले लिया और सिर्फ बुद्धि की मसाज कर ली उतना तक नहीं है। इसमें उतरना है, उस भाव में आना है। हम अष्टावक्र गीता पढ़ते पढ़ते वो सेम पर्सन नहीं रह सकते। परिवर्तन आता है, समझ बढ़ती है। तो बंधन जीवन में नहीं, देखने वाले मन में है। जब मन शांत होता है तो बिना कुछ बदले मुक्ति प्रकट हो जाती है। जहां चाह है वहां बंधन है, जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है। मुक्ति पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं, बस मैं को हल्का होने दो, मैं को हल्का होने दो। बस अब शांत होके बैठेंगे और इसी भाव के साथ हम भी ध्यान की गहराई में और इसको अंदर मैं को हल्का होने देंगे। बंधन और मुक्ति मन का मौन है। सभी आराम से बैठें, सीधे बैठें, कंधे ढीले कर लें, चेहरे को सहज कर ले, मन को सहज, विचार भावनाएं सब सहज, और शरीर को भी एकदम सहज सीधा। बैठ सकते हैं तो बैठे, ना लेटे, पर ध्यान से सुने, सोना नहीं। आंखें धीरे से बंद कर ले और गहरी सांसें लें। एकाग्र करें मन को श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास। देखें आपके फेफड़ों में कितनी पावर है। गहरा सांस लें और भरें, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ दें, बाहर रोक दें। श्वास भर लें, होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर होल्ड कर दें, फिर से श्वास लें, रोकें,
छोड़ें धीरे धीरे और बाहर रोक दें। अंतर में उतरते जाएं। ओम का उच्चारण करें 3 बार और ऐसा महसूस करें कि ये ओम का उच्चारण आपके रोम रोम से निकल रहा है। एक बार फिर से ओ और अब बिल्कुल शांत हो जाएं। शरीर ढीला पड़ रहा है, अपने पैरों को ढीला पड़ता हुआ, अपने पिंडलियों, घुटनों, थाई सब ढीले पड़ रहे हैं। एक हल्की सी सफेद ऊर्जा पूरे शरीर पर छा रही है, जो शांत कर रही है शरीर को, बिल्कुल ढीला विश्राम में दे रही है शरीर को। आपके पेट पर, छाती पर, कमर पर, सब जगह शांति की लहर। दोनों भुजाओं पर, कंधों पर, गर्दन, चेहरा, सिर बिल्कुल शांत। गहरी शांति उतर रही है। आप साक्षी बन रहे हो, अपने श्वासों के भी साक्षी हो। अपने श्वासों को देखें। श्वास आती है, जाती है, श्वास चल रही है, आप साक्षी हैं। देखें कितने गहरे श्वास आप ले रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं। मन में विचार उठते हैं, उन्हें रोके नहीं, पकड़े नहीं, केवल देखें और जाने दें। जब किसी चीज को देखने लगते हैं तो वो अपने आप शांत होती जाती है। जब ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो गहरी होती है। क्यों, कैसे, बिल्कुल नहीं सोचना, बस देखना है। आप विचारों के पीछे नहीं भाग रहे, केवल देख रहे हैं। अब अष्टावक्र की वाणी को सुने। जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, तब बंधन है। मन को देखें, क्या कोई इच्छा है? कुछ पाने की चाह है? कुछ बदलने की चाह है? और क्या आप बदल सकते हैं? इसे दबाए नहीं, सिर्फ देखें। अब देखें, क्या कोई शोक है? कोई पुराना दर्द है? किसी से कोई अपेक्षा है, उम्मीद है? बस देखें। और धीरे से कह दे, इच्छा को मैं देख रही हूं। शोक को मैं देख रही हूं। मैं देखने वाली हूं।
इनमें से मैं कोई भी नहीं हूँ। ना मैं इच्छा, ना मैं शोक। मैं देख रही हूँ और धीरे धीरे भीतर मौन छा रहा है, सन्नाटा, गहरी शांति। अष्टावक्र कहते हैं त्याग भी बंधन है और ग्रहण भी बंधन है। और अब ध्यान दें, क्या आप कुछ छोड़ना चाहते हैं या कुछ पकड़ना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पहचाने और उसे जाने दें। आप ना तो त्याग कर रहे हैं और ना ही ग्रहण, केवल साक्षी हैं, केवल साक्षी। साक्षी बन के देखें, आप तो मौन में हैं, आप शांत हैं। मन के भाव देखें, क्या कोई हर्ष है या कोई क्रोध है, सूक्ष्म क्रोध। किसी पर कोई गुस्सा है या खुद पर गुस्सा है? यदि है तो बस देखें। कि है, इन भावों को देखकर वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जैसे ही देखने लगोगे, ये भाव भी पिघल जाएंगे। लगेगा अरे मैं तो पूर्ण हूं, मुझे क्या। और भीतर से कह दे, हर्ष आता है, जाता है, क्रोध आता है और जाता है। क्या कभी ठहरा? आप आने जाने वाले इस क्रोध और हर्ष के भाव को महसूस करें। आप देखने वाले हैं। आप अपने भीतर अचल शांति का अनुभव कर रहे हैं। अष्टावक्र का दूसरा वचन, जब मन किसी भी दृश्य में आसक्त नहीं होता, वो मुक्ति है। अब चारों ओर की कोई भी चीज मन को आकर्षित नहीं कर रही। सभी चीजों का अस्तित्व है तो है। आप देख रहे हैं, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई विचार। आप तो पूरी तरह से डिटैच्ड है, असंग है। ना कोई पकड़, ना कोई छोड़, केवल मौन। कुछ क्षण गहरे मौन में रहें। यूनिवर्सल वॉइस ओम का उच्चारण कर ले। गहरा मौन, गहरी शांति।
अष्टावक्र का गहन वचन, जहां मैं हूं वहां बंधन है, और जहां मैं नहीं वहां मुक्ति है। अब अपने भीतर देखें, अभी जो देख रहा है, क्या वो मैं है, या केवल मौन चेतना है? धीरे से कहें, मैं नहीं, केवल देखना है। मैं नहीं, केवल मौन है। मैं नहीं हूं, केवल चेतना है। और जैसे मैं का भाव धीरे धीरे विलीन हो रहा है, आप शुद्ध चैतन्य हैं। अब आप अहंकार से नहीं देखते, केवल होते हैं। आप निर्लेप हैं, सबसे अलग। ये संसार है जो आप में नहीं चल रहा, आप संसार में चल रहे हैं। पूर्ण मौन और मुक्ति की अनुभूति शब्दों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आप बना बनाया स्वरूप नहीं रहे, आप स्वरूप हैं। ये स्वरूप आपका बनाया हुआ नहीं है। आप तो अनंत काल से स्वरूप हैं। यहाँ इच्छा का अंत है, शोक का अंत है, मैं का अंत है, और यही मुक्ति की पहली अनुभूति है। गहरा मौन, गहरी शांति, ओम का उच्चारण, मन ही मन, मन ही मन। गहरा मौन अंदर उतरने दें। एक एक कोशिका में, एक एक सेल में, इस शरीर के एक एक सेल में सिर्फ वही अस्तित्व है, वही मौन है, वही शांति है। ओ, 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 इस मौन में जितनी देर ठहरना चाहें ठहर ले। अपने हृदय में महसूस करें, हृदय में गहरी शांति, प्रकाश फैला हुआ है और शांत है। असीम आकाश है, अनंत दूर तक फैला महासागर। वो असीमता, वो अनंतता आप हैं। और उस असीमता में अपने आप को घुलता हुआ महसूस करें। इस शरीर को वहीं महसूस करें कि वो वहीं मिल रहा है, व्याप्त हो रहा है। अपनी विशालता को अनुभव करें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, और जब श्वास लेते हैं, हर श्वास के साथ वो असीम शांति अंदर आ रही है। श्वास छोड़ते हैं तो अहंकार, क्रोध, इच्छाएं, मैं भाव सब विलीन हो रहा है, सब बाहर जा रहा है। और गहरी शांति का श्वास
अहंकार का प्रश्वास पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ अनुभव करें। अपने श्वासों को अनुभव करें, अपने हाथ पैरों को अनुभव करें। शरीर को हल्का बोध लौटने दें। दोनों हाथ जोड़े। इस शरीर को दुनिया में लाने वाले उस माँ बाप का नमस्कार करें, प्रणाम करें, उसका धन्यवाद करें। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरुओं का धन्यवाद, और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें। अपने कानों पे रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे प्रयास करें स्वाभाविक अवस्था में आने का। अपने स्वाभाविक समय पर आंख खोलें। आप ध्यान से बाहर नहीं आए हैं, आप मन की पकड़ से बाहर आए हैं। आप असंग हैं, आप शांत हैं, आप मुक्त हैं। जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कुछ त्यागो मत, सिर्फ मन को शांत होते देखो, मुक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएंगे। और अब एक और शक्तिशाली क्रिया हम करते हैं, पानी को चार्ज करना। इसी भाव के साथ हम पानी को भी चार्ज करके ग्रहण करते हैं। इस शरीर के पोषण के लिए जो चाहिए उसको एक पावरफुल और एक शुद्ध पोषण देते हैं। पानी का गिलास हाथ में ले लें, दूसरा हाथ ऊपर रखें और उसमें ये भाव हम भर देते हैं कि ये पानी शुद्ध है, संतुलित है और सारी उपचारिक शक्तियों से भरा हुआ है। ये हमारे लिए एक दवा का काम कर रहा है, एक ऊर्जा देने वाली शक्ति के रूप में काम कर रहा है। 11 बार इसकी ऊपर घुमा करके क्लॉकवाइज इसकी पावर को हम एनहांस करते हैं। इसी भाव से करते हैं कि ये हमारे लिए हीलिंग वाटर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक ले। और अब अपने लिए वो सारे एफर्मेशंस याद करें जो महाराज अष्टावक्र कहते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद हूँ। सोहम सोहम सोहम। मैं समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ। और अब देखिए आपके ही वाइब्रेशन से इस पानी में वाइब्रेशन हो रहा है और ये महसूस करते हुए कि जल तत्व भी तो असीम है, इसको ग्रहण करें। अपने अंदर उस भाव को और दृढ़ करें। जब इस दृढ़ता में आते हैं तो सब रोग शोक सब छूट जाते हैं। इस जल को ग्रहण करें। और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।